मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 22वें आयत से पढ़ेंगे। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम इत्काद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हम सबको बरकत मिले। ये नया साल बहुत कुछ नया कर देगा आपकी जिंदगी में, अगर आपकी नजरें यीशु पर रहेंगी। खुदा चाहता है हम पूरे साल में अपने आप को एक खास शेप में रखें, हम डी शेप ना हो जाएं, हम उसके सांचे में ढलने वाले बन जाएं। अकल नहीं हो जाने से अपनी शक्ल को फिक्स करते रहना है अपने, ताकि आप अपने खुदावंद के साथ साथ जुड़े रहें। इस वास्ते हमने इस नए साल में इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी नज़र फिक्स रहे, और वो नज़र जिस पर रहेगी उसके मुताबिक हम अपने आप को ढालते रहेंगे। आज जो सुबह आपको चंद ख्यालात दूंगा वो इस बात से है कि हमें क्यों यीशु मसीह पर ध्यान लगाना चाहिए। कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ें हमारा ध्यान अपनी तरफ कर लेती हैं। ऐसे ही आपने कभी आपको तजुर्बा हुआ हो कि आप कोई ख़ास काम कर रहे हो, लेकिन किसी चीज़ ने आपका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया हो। कई दफ़ा होता है, मिसाल के तौर पर अगर माँ काम कर रही है और उसका बच्चा सो रहा है तो वो काम करती जाएगी, लेकिन जो ही बच्चा जागेगा वो अपना ध्यान कहाँ ले जाएगी? बच्चे की तरफ। अगर वो तड़का लगा रही है तो फिर उसे एकदम से चूल्हा बंद करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि उसकी तवज्जो जो है जिधर गई है उधर जाए। हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए? खुदावंद पर। खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को मजबूर करता है, जाओ, मैं भी दुआएं कर रहा हूँ, मैं मरीजों को फारिग करके आ जाऊंगा तुम्हारे पास, तुम कश्ती में बैठो और पार चले जाओ। यही कहा यीशु ने, ये जो सूर्य अपने आप पढ़ी है। और यीशु मसीह अपने काम में मगन रहा और शागिर्दों ने कश्ती पकड़ी और चल पड़े। अच्छा, टाइम काफ़ी लग गया, यीशु मसीह को भी काफ़ी टाइम लग गया मरीजों को भुगताते, और उसके बाद फिर यीशु मसीह ने कुछ वक्त अपने बाप के साथ गुजारना होता था। देखिए, मसरूफ बड़ा था। क्या यीशु वेला था? जी, तो बड़ा मसरूफ था। उसको तो वेल ही नहीं मिलता था कि वो कोई और काम था। वो जिधर भी जाता था लोगों का तांता बंध जाता था, हजारों की तादाद में लोग, पता चल जैसे ही आज यीशु इस इलाके में, इस बस्ती में, इस घर में, वहां पर लोगों का ढेर लग जाता था। अनगिनत लोगों को वहां लोग जमा हो जाते थे। वजह क्या थी? किसी को शिफा चाहिए होती थी, किसी को बदूमत से निजात चाहिए होती थी, तरह तरह की ज़रूरतों वाले लोग होते थे। और वो यीशु मसीह
की खोज में रहते थे। आज यीशु कहें, कभी कभी कोई यीशु जो था लोगों की भीड़ में से चुपके से निकल जाता था और वो साइड पे हो जाता था। और कई दफा यीशु मसीह को बड़ा बड़ा टाइम लग जाता था। यहाँ भी यही, इस केस में भी बहुत सारे लोग थे, बड़ा टाइम लग गया। लेकिन एक बात खास, वो तन्हा क्या करने गया था जी? क्यों जरूरी था? क्योंकि जब वो बहुत लोगों के लिए दुआ करता था, उसको एनर्जी चाहिए होती थी कि वो खुद भी रूह से भरा हुआ, कुव्वत से भरा हुआ, मसा से भरा हुआ। हमारे लिए इसमें सबक ये है, कई दफा हम खुदा के काम में इतने मगन हो जाते हैं कि हम खुदा को भूल जाते हैं। हम खुदा के लिए काम करते करते खुदा के साथ रिफाकत रखना ही भूल जाते हैं और वो हमारे लिए मुश्किल ले आती है। तो खुदा का काम करना बहुत ज़रूरी है। आप मुनादी करते हैं, आप विजिट करते हैं, आप बुदरूहें निकालते हैं। तो यीशु मसीह तन्हाई में वो अपने बाप से मुलाकात करता था, चाहे जितनी भी मसरूफियत हो। इसने शागिर्दों को भेजा होता, तुम चले जाओ, जाके रेस्ट करो, पार चले जाओ, झील के उस तरफ चले जाओ। और चले गए। आधी रात, काफ़ी टाइम गुजर गया, रात का काफ़ी टाइम गुजर गया। इसका मतलब यीशु ने काफ़ी लंबी दुआ की होगी, है ना? काफ़ी टाइम, चौथा पैर रात का हो गया, एंड हो गया रात का। और जो रात का एंड होता है ना, तारीकी बहुत बढ़ जाती है। आप कभी चेक करना, जब रात का एंड होने लगता है, जब सूरज निकलने वाला होता है, तो उसका अंधेरा ज़्यादा गहरा हो जाता है। और शागिर्द कोशिश कर रहे थे और लिखा अभी वो दरमियान में, अभी उनकी कश्ती झील के बीच में ही थी। अब वो कहीं किनारे नहीं लगी थी, कहीं वो मंजिल तक नहीं पहुंची थी कि अचानक, अच्छा वो इंसान थे बेचारे, थक जाते होंगे क्योंकि उस वक्त इंजन नहीं लगे थे गाड़ी कश्तियों में, तो वो चप्पू से चलाते थे, ठीक है, वो खुद ही जोर लगाते थे और जोर लगा रहे थे, चप्पू चला रहे थे, पर वहां पर कुछ लहरें ऐसी उठ रही थी, हवा ऐसी चल रही थी कि कश्ती आगे जाने के बजाय वहीं डगमगा रही थी, वहीं पर ही जो है वो डांस कर रही थी, आगे बढ़ नहीं रही थी। ठीक है, वो इस मुसीबत में थे कि हम कैसे अब इस डोलती हुई कश्ती को आगे लेके जाएं। अब उनके तो बस में नहीं था, उनके हाथ में चप्पू था, लेकिन हवा जोरदार थी, पानी मुंह जोर था, लहरें खतरनाक थी। इन सारे हालात में वो मुसीबत को सेंस कर रहे थे कि आज फंस गए, क्योंकि तजर्बाकार थे, हवाओं को समझते थे। क्या हुआ फिर? एक और मुसीबत उनको नजर आई कि कोई चीज पानी पे चलती हुई उनकी तरफ आ रही है। उन्होंने कहा फंस गए, आज तो भूत भी आ गया, क्योंकि उन्होंने सुना हुआ था कि झील के दरमियान में जगह पकी है, ठीक है, कोई यहाँ रात को फंस जाए तो कोई चीज आती है, पानी पे चलती है, फिर डुबो देती है सब कुछ। तो उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। देखें, सारे जाग रहे थे, बंदा कल्ला डर जाए तो और बात है, लेकिन ये सारे मैच्योर बंदे थे, लेकिन उस चीज को जो पानी पे चल के आ रही थी उसको देखकर डर गए। ये डरना बनता भी है कि यहाँ पर कश्ती नहीं चल रही और वो कुछ चीज पानी पर चलती हुई आ रही है, उस पानी पर जो बिल्कुल रास्ता नहीं दे रहा, जो किसी को रास्ता नहीं दे रहा, उस पर कोई रास्ता बना के उन्हीं की तरफ आ रहा है। बात समझे? कभी कभी हम इस लायक ही नहीं रहते कि हम चलकर खुदा के पास जा सके, हम अपना जोर लगाकर अपने खुदा के पास जा सके। तो उन हालात में फिर उन्हीं मुश्किल राहों पर, जिन राहों पर हमारे लिए चलना नामुमकिन होता है, कोई चलकर हमारी तरफ आ रहा होता है, और वो यीशु है। आमीन, वो यीशु है। और जब उन्होंने ज्यादा चीखना शुरू कर दिया तो फिर एक आवाज उनके कानों में गूंजी। पानी का शोर भी था, लहरों का शोर भी था, लेकिन इस बड़े शोर में एक और आवाज भी
उनके कानों तक पहुंची। आवाज क्या थी? मैं हूं। खातिर जमा रखो, घबराओ मत, मैं हूं। डरो मत, मैं हूं। ये लहरें, ये पानी, ये हवाएं, ये प्रॉब्लम, ये तारीकी, ये रात, ये सन्नाटा तुम्हें मेरे होते हुए कोई नुकसान ना पहुंचा सकेगा। शायद आप भी अपनी जिंदगी में इसी किस्म की सिचुएशन में से गुजर रहे हैं। ऐसे हालात में ये आवाज आपके लिए है। इब्रानियों का मुसन्निफ लिखता है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। अब ये बड़ा भेद है, बड़ा भेद है। आप यीशु को तकें, आप यीशु को देखें। यीशु को देखने का फायदा ये होगा, फतह आपको मिल जाएगी। अगर दाऊद जाति जूलियत को देखता रहता तो फतह नहीं पानी थी उसने। क्यों उसे पता मिली थी? वो अपने खुदा को देख रहा था। जूलियत उसे कहता है कि तू आज बच के नहीं जाएगा, आज तेरे टुकड़े कर दिए जाएंगे और ये परिंदे तेरा गोश्त खाएंगे। दाऊद क्या कहता है? तू ये तलवार और भाला लेके आता है, पर मैं किसके नाम में आता हूं? मैं जिंदा खुदा के नाम में। उसकी नजर कहां टिकी हुई थी? आसमानों के खुदा पर। इस वास्ते वो इस बला को देख के भागा नहीं, बल्कि बला की तरफ भागा। दाऊद उसकी तरफ भागा और मुनासिब फासले पे जाके उसने अपने फलाखन में वो पत्थर रखा और चला दिया, और फिर वो बला उसके सामने ढेर हो गई। यीशु मसीह को तकते रहे। ये जो कुछ आपको नामुमकिन नजर आता है वो मुमकिन हो जाएगा। जरा थोड़ा सा और करीब आया तो उनको तसल्ली हुई, तो यीशु है। और पतरस जो था वो बड़ा ही जज्बाती बंदा था, बड़ा ही जो कहते हैं जो रह नहीं सकता उस तरह का बंदा था। उसको खुदावंद तू है, पानी पर चल रहा है, मुझे भी बता, मैं भी पानी पर चलूं। करना नहीं गल भाई, यीशु तो चल रहा था, वो यीशु है। लेकिन पतरस फरमाइश क्या कर रहा है? अगर तू है तो मुझे भी चला। देखें कैसी जबरदस्त बात। और जिस किस्म का जज्बाती पतरस था, यीशु को इस तरह के लोग पसंद होते हैं, क्योंकि इस तरह के लोग कुछ कर गुजरते हैं। ठीक है, डरने वाले डरते रह जाते हैं, नहीं ना जाना, ना जाना, ना जाना। आपको याद एक दफा छलावे आए थे स्प्रिंग वाले, यहाँ पे बड़ा शोर मचता था महल्ले में। वो स्प्रिंग आ गया थे, उधर गया जो उधर बचे जा रहे सारे महल्ले। मुझे दोस्तों ने कहा मौजा दे शाम ना लगाना, स्प्रिंग आ जाता है। मैंने कहा लगाने, हमने मौजात की शाम हमने करनी है। वो आए तो सही इधर हमारे पास, उधर वाटस ही कटांगे स्प्रिंग दे। जज्बाती लोग जो है ना कुछ कर गुजरते हैं। सो हमें इससे सबक मिलता है। पतरस कहता है खुदावंद अगर तू है तो मुझे पानी पर चला। यीशु मसीह का जवाब बड़ा छोटा सा लफ्ज है, अलिफ मत इतना ही कहा यीशु, पर इतना ही काफी था। ठीक है, अगर यीशु आ ना कहता तो वो जा नहीं सकता था। ठीक है, यीशु ने कहा आ, उसने पानी पर चलना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो डूबने लग पड़ा। वजह क्या थी? पानी की तरफ ध्यान लगा लिया, यीशु का ध्यान हटा दिया। उसका ध्यान किधर चला गया? जब यीशु ने कहा था आ, तो फिर यीशु को देखता रहता और पानी पर बढ़ता जाता। उसको कोई मसला नहीं होता। फिर जब वो डूबने लगा, जब वो डूबने लगा तो फिर तो उसे यीशु नजर नहीं आ रहा था। हेलो, जब वो डूब रहा होता है और जो पानी में डूब रहा है लहरों में, तो फिर उसकी नजर तो पता नहीं किधर होगी। आप कभी पानी में गिरा है कोई आप में से? उस वक्त जब आपको तैरना भी ना आता हो जी,
फिर क्या नजर आता है उस वक्त आपको? जी, अब तो उसको यीशु नजर नहीं आ रहा था, किस पर नजर जमाता? अब तो पानी में वो डुबकियां लगाने लगा होगा, पर उसको एक और फार्मूला याद था। जब डार्कनेस हो, जब कुछ नजर ना आ रहा हो, खुदावंद भी नजर ना आ रहा हो, तो खुदावंद को पुकारना शुरू कर। नहायत छोटी सी दुआ की है, ऐ खुदावंद मुझे बचा। बड़ी छोटी सी दुआ, ये मुख्तसरीन दुआ है बाइबल में, ऐ खुदावंद मुझे बचा। जब आप खुदा को देख नहीं सकते, खुदा आपकी सुन सकता है, आप पुकार तो सकते हैं। आमीन। तो पतरस ने अक्लमंदी की, उसने लहरों के सुपुर्द अपने आप को नहीं किया, अगरचे वो कुछ देर के लिए डगमगा गया, और उसने खुदावन को पुकारा, और खुदावन ने उसे पकड़कर हाथ बढ़ा के बचा लिया, उसे कश्ती में ले आया। अच्छा, आगे अगली मजेदार बात क्या है, जब यीशु उनके साथ कश्ती में बैठ गया तो लेकर वो लहरें गायब हो गई सारी, पानी बिल्कुल कूल हो गया, क्वाइट हो गया, सारा तूफान खत्म हो गया। आमीन। जब यीशु कश्ती में आ जाता है या जिंदगी में आ जाता है, फिर जो अंदर तूफान उठते हैं वो सब बैठ उठ जाते हैं, आपकी जिंदगी बिल्कुल क्वाइट हो जाती है। आप चाहते हैं आपकी जिंदगी क्वाइट हो? मैं आप में से कुछ लोगों को पर्सनली जानता हूँ जिनकी जिंदगी में बड़े तूफान उठे हुए हैं, सर उठा के खड़े हुए हैं, बड़े बड़े मुंह खोले हुए हैं कि वो आपको हड़प कर देंगे। आप अपने तूफानों को सिर्फ एक बात कहते हैं कि तुम 2021 में आए थे, 21 चला गया है, मैं भी तक हूँ, 22 चला जाएगा, मैं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे। खुदा आपको बरकत दे, इस कलाम को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक